यह कहानी आरंभ होती है एक शक्तिशाली राजा आदित्य सिंह के परिचय से। वह पूरे राज्य में सबसे ताकतवर योद्धा माने जाते हैं और उन्हें अपनी वीरता का बहुत घमंड है। राजा का मानना है कि उनकी तलवार का सामना कोई नहीं कर सकता। उनकी पत्नी रानी अमाया एक साधारण स्त्री नहीं है। उनके भीतर एक रहस्य है। वह अपने पूर्व जन्म की शक्तियों से भरी एक देवी की अवतार हैं, लेकिन उन्होंने ये बात छिपाई हुई है। रानी अमाया, जो हर स्थिति को संतुलित करने में विश्वास रखती हैं, अपने पति के घमंड से चिंतित हैं। उन्हें यह भय है कि राजा का अभिमान किसी विनाश की ओर ले जाएगा। एक दिन राज्य में एक असाधारण घटना घटती है। अचानक राज्य में अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। एक गहरे जंगल में एक प्राचीन मंदिर प्रकट होता है, जो केवल पूर्णिमा की रात में दिखता है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक देवता का निवास है, जो अभिमानियों को दंडित करने के लिए मशहूर है। राजा आदित्य सिंह इसे अपनी परीक्षा के रूप में देखते हैं और इस प्राचीन मंदिर में जाने का निश्चय करते हैं। रानी अमाया राजा को रोकने का प्रयास करती हैं, परंतु राजा अपने घमंड में यह बात नहीं सुनते। पूर्णिमा की रात राजा आदित्य सिंह इस रहस्यमयी मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां उन पर एक अदृश्य शक्ति हमला करती है और वह अपने होश खो बैठते हैं। राजा मंदिर के भीतर जाते हैं और देखती हैं कि एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यह एक देवता का अवतार है, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि उनके घमंड ने उन्हें अंधकार की ओर धकेल दिया है। देवता का स्वर गूंजता है, जो व्यक्ति अपनी ही वीरता का गुलाम बन जाए, उसका पतन अवश्यंभावी है, और राजा पर एक श्राप लगाते हैं, जब तक तुम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते, तुम्हारी आत्मा शांति नहीं पा सकेगी। राजा अपनी शक्ति खो देते हैं और किसी भी हथियार को उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके शरीर पर एक अदृश्य बंधन आ जाता है। जब राजा मंदिर से लौटते हैं, तो रानी अमाया समझ जाती हैं कि उन पर श्राप लगा है। वह राजा को समझाती हैं कि केवल अपनी आत्मा की शुद्धि से ही वे इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। रानी की सलाह पर राजा राज्य की सेवा में खुद को समर्पित करने का निर्णय लेते हैं, परंतु उनके घमंड के कारण वह अब भी यह मानते हैं कि वे देवता के श्राप को अपनी इच्छा से हरा सकते हैं। राजा देवता के श्राप को अपने बल से मिटाने का एक अंतिम प्रयास करते हैं, जिससे उनका संघर्ष और बढ़ जाता है। रानी को यह महसूस होता है कि श्राप का असर राज्य पर भी हो रहा है, और वह चिंतित हैं कि उनके पति अपने अंधकार से बाहर आ पाएंगे या नहीं। रानी अमाया को अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। वह अपनी ध्यान की शक्ति से उन प्राचीन रहस्यों की खोज करती हैं, जो राजा के अभिमान को तोड़ने में सहायक हो सकते हैं। एक रात रानी को एक दिव्य दृष्टि होती है। वह देखती हैं कि राजा को प्रायश्चित के लिए 7 दिव्य परीक्षा देनी होगी, और हर परीक्षा उनके घमंड को थोड़ा थोड़ा तोड़ेगी। पहली परीक्षा के रूप में राजा को अपना राजमहल छोड़ना होता है और आम नागरिकों के बीच रहना होता है। दूसरे चरण में उन्हें गरीबों और असहायों की सेवा करनी होती है। धीरे धीरे राजा के मन में परिवर्तन होने लगता है और वह समझने लगते हैं कि सच्ची वीरता लोगों की सेवा में होती है। तीसरी परीक्षा में उन्हें अपनी रानी के सम्मान को सार्वजनिक रूप से स्वीकारना होता है। यह राजा के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि वे अब तक अपने आप को सबसे ऊपर मानते आए थे। इन परीक्षाओं के दौरान राजा की हर परीक्षा के बाद रानी एक विशेष अनुष्ठान करती हैं, ताकि श्राप का असर थोड़ा थोड़ा खत्म हो सके। राजा अब 5वीं परीक्षा के कगार पर हैं, जो उनके अतीत के सबसे गहरे डर का सामना करना है। क्या वह इसे पार कर पाएंगे? राजा अपनी अंतिम परीक्षा में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें अपने असली भय का सामना करना होता है। वह अपनी ही परछाई से लड़ते हैं, जो उनके घमंड का प्रतीक बन चुकी होती है।
इस भयंकर संघर्ष में राजा को समझ आता है कि उनकी असली ताकत उनके भीतर छिपी हुई है। जब वह घमंड और अभिमान को छोड़कर विनम्रता और सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब उनके अंदर की असीम शक्ति जागृत होती है। रानी के प्रेम और बलिदान की शक्ति राजा को प्रेरित करती है और वह आखिरकार अपनी परीक्षा पास कर लेते हैं। देवता फिर से प्रकट होते हैं और राजा से कहते हैं, तुमने सच्चे अर्थों में वीरता का अर्थ समझा है। अब तुम मुक्त हो। श्राप हट जाता है और राज्य में सुख शांति का माहौल फिर से लौट आता है। राजा और रानी दोनों मिलकर राज्य को एक नई दिशा देते हैं और इस घटना के बाद उनके रिश्ते में नई गहराई आती है। राजा अब रानी की शक्ति और ज्ञान का आदर करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में होता है। घमंड को त्याग कर विनम्रता और प्रेम को अपनाने से ही व्यक्ति असल में शक्तिशाली बनता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।